प्राचीन प्रतिमा, शिवलिंग के अलावा और भी बहुत सारी प्रतिमा है। यह महानदी है, इसमें अभी पानी बहुत कम है। और ये गंधेश्वर महादेव मंदिर ठीक नदी के किनारे में है। इसके द्वार में अभी भी कई जो प्राचीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये बजरंगबली मंदिर है, लेकिन यहाँ पर इतने प्राचीन शिवलिंग हैं लाइन से। ये विशाल शिवलिंग है, उसके अलावा विभिन्न आकृतियाँ हैं। और यहाँ पर एक मूर्ति भी है, 13 शिवलिंग है। ये जो स्थान दिख रहा है दूर दूर तक फैला हुआ, ये कहते हैं कि ये मार्केट था। यहाँ पर जो भी व्यापारी आते थे अपना काम करने के लिए, इसलिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से दूर दूर तक आप देखेंगे तो पूरा वो मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक कुआं भी है। सूख चुका है अभी, लेकिन बहुत सेफ है आकृतियाँ। ये चारों तरफ जो भी व्यापारिक संस्थान रहे होंगे दोनों ही तरफ। लास्ट में एक मंदिर की तरह है, देखते हैं वहाँ क्या है मंदिर में। यहाँ पर और भी जो रूम बने हुए हैं, वहाँ पर भी एक मूर्ति स्थापित है आधी टूटी हुई। यहाँ पर भी एक मूर्ति रखी हुई है अधूरी। यह स्थान एक मंदिर ऐसा प्रतीत होता है। व्यावसायिक स्थल के ठीक दूसरे तरफ भी एक मंदिर है। यहाँ पर सारे स्थानों पे चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी है, तो काफ़ी फैला हुआ है। द्वार पूरी तरह से सुरक्षित है, थोड़े बहुत नुकसान के साथ काफ़ी कुछ बचा हुआ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है बहुत सुंदर। और भी दूसरे रूम में देखते हैं, यहाँ पर भी ये भी स्थान है। देखते हैं अंदर में इसके क्या है। अंदर में तो कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं मिला। यहाँ शायद भिक्षुओं या विद्यार्थियों के रहने का स्थान रहा होगा, क्योंकि इस तरह के 2-4 स्थान ऐसे ही दूर दूर बने हुए हैं और इसमें कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, ना ही मंदिर जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर यह एक स्थान है, शायद ये मंदिर है। अभी जैसा हमने देखा ऐसे कई स्थान हैं यहाँ पर, और कुछ रूम बने हुए हैं, शायद विद्यार्थियों के रहने के लिए हैं। और इसमें कुछ भी मूर्तियाँ या कुछ ऐसी भी आकृतियाँ दिखाई नहीं दी।
यह शास्त्री विहार है। यहाँ पर एक विशाल मूर्ति है भगवान बुद्ध की। उसके अलावा यहाँ पे कई रूम जैसे बने हुए हैं, यहाँ पर भी लोग रह के पढ़ते होंगे। ये पद्म पानी विहार है। कई सारे विहार है यहाँ पर, सब इसमें रूम बने हुए हैं जो भिक्षुक लोग रहते थे। इधर पीछे तरफ से इसका रास्ता है। सभा कक्षा है और सब रूम है विद्यार्थियों के रहने के। सिरपुर में इस तरह के बहुत सारे विहार हैं। पद्म पानी विहार नाम है इसका। और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ तो है, लेकिन वही शायद यहाँ पर शिक्षा से संबंधित केंद्र था। और एक विशाल मूर्ति है, लेकिन ये कुछ स्थिति इसकी सही नहीं है। और ऐसे ही विहारों में बहुत भिक्षुक रहते होंगे। आनंद प्रभु कुटी विहार, काफी लंबा चलना पड़ता है इसमें। इस विहार में काफी मूर्तियां हैं। बाहर भी और शायद अंदर में भी। अन्य विहारों की तरह यह भी वैसा ही है। लेकिन भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है अंदर में। यह आनंद प्रभु कुटी विहार है। ये भी बहुत प्रसिद्ध विहार है। यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ ही बची हुई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति तो है ही, और अन्य विहारों की तरह यहाँ भी कई सारे रूम हैं। और ये सभा करने के लिए स्थान है। और भी इस तरह के स्ट्रक्चर है, सभा भवन जैसे। क्या हो सकता है, इसमें जल वगैरह भरते होंगे। और मूर्तियाँ बाहर भी अभी तक काफ़ी सुरक्षित है। कई मूर्तियाँ विशाल इस तरह। यह एक शिव मंदिर है। यह भी एक शिव मंदिर है। बहुत सुंदर शिवलिंग है, लेकिन कुछ और नहीं है शिवलिंग के अलावा। थोड़े बहुत प्राचीन पत्थर है, बाकी शिवलिंग ही है। एक प्राचीन और एक शिव मंदिर दिखा है। हो सकता है कि उसमें कुछ शिवलिंग के अलावा भी दिख जाए। इस शिवलिंग की प्राचीन दीवारें बची हुई है। ये भी ईंटों से निर्मित दीवार है। इसके बारे में कभी सुना नहीं है। ये लक्ष्मण मंदिर के तरह का ही मंदिर दिखाई देता है। यह एक और विशाल शिवलिंग है, और यह शिव मंदिर है। इस मंदिर के सामने भी कुछ बना है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसके अंदर में तो कुछ नहीं है, रूम जैसा है। यह एक और मंदिर। इसके पास में भी एक और स्थान है, देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ पर ऐसे ही रूम है, यहाँ पर कुछ नहीं।
का स्थान है। इस तरह के कई मंदिर हैं, शायद ये आखिरी मंदिर हो, इसके आगे तो कुछ नहीं दिख रहा। सिरपुर की यात्रा काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, जितना भी संभव था। हम जाते समय भी यहाँ पर पर्यटक सूचना केंद्र में आए थे, लेकिन उस समय बंद था दिन में और अभी भी बंद है। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ से हमें काफ़ी जानकारी मिली थी और जो काफ़ी उससे हमें सहायता भी मिली थी इस स्थान पर घूमने की। लेकिन इस बार जो पुराना अनुभव था उसके आधार पर ही हम सारे स्थानों पर गए, कवर करने का प्रयास किया। एक दिन में सिरपुर में घूम पाना बहुत कठिन है।